जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज कैफे चैनल पर। दोस्तों आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े मंचों में से एक G20 समिट के बारे में, जहां दुनिया के कई सुपर पावर्स कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्षों का मिलना होता है और भारत इस बार G20 की मेजबानी कर रहा है। ये तो तय है कि G20 समिट में जब दुनिया के सभी दिग्गज भारत के एक मंच पर होंगे तो वो लम्हा ऐतिहासिक होगा। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। G20 की बैठक के लिए सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसका आयोजन 9 और 10 सितंबर को राजधानी दिल्ली में भारत की मेजबानी में होने वाला है। ग्लोबल इकोनॉमी में करीब 80% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करने वाली G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे G20 समिट से जुड़ी वो हर छोटी बड़ी बात जो आपके लिए जानना जरूरी है, और साथ ही जानेंगे G20 समिट की अध्यक्षता से भारत को क्या लाभ होगा, G20 समिट में क्यों नहीं आ रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं G20 ग्रुप की। तो बता दूं कि G20 का गठन साल 1999 में हुआ था। ये दुनिया के 19 देशों और यूरोपियन यूनियन से मिलकर ग्रुप ऑफ 20 बनता है, इसलिए इसे G20 कहा जाता है, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, मैक्सिको, जर्मनी, फ्रांस, रूस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसके साथ ही G20 में शामिल होने के लिए भारत ने उन 9 देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है जो अभी तक इस समूह का हिस्सा नहीं है। दोस्तों अगर बात करें G20 में शामिल देशों की पॉपुलेशन की, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा है और ग्लोबल GDP में इन देशों की 85% की हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, इन देशों के पास वर्ल्ड ट्रेड की करीब 70% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा G20 देशों में दुनिया का कुल 85% प्रोडक्शन होता है, इसलिए ग्लोबल स्केल पर G20 को इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एक अहम मंच माना जाता है। दोस्तों हमारे पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एडजस्टमेंट, डिजास्टर रेजिलियंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्रॉस बॉर्डर क्राइम, करप्शन, टेररिज्म एंड फूड एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए दुनिया G20 की तरफ काफी उम्मीद से देख रही है। अब बात करते हैं भारत में G20 की बैठक कहां पर आयोजित होने वाली है। तो बता दूं कि भारत में G20 समिट भारत की राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होनी है। ये समिट राजधानी के प्रगति मैदान में बने इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में होगी। इसे भारत मंडपम नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को भारत मंडपम का उद्घाटन किया था। भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। दोस्तों अब बात करते हैं G20 समिट की अध्यक्षता से भारत को क्या लाभ होगा। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, ग्लोबल इकोनॉमी में G20 समूह की हिस्सेदारी के आंकड़े को देखकर इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसकी अध्यक्षता करने से भारत को G20 के सदस्य देशों के साथ व्यापार संबंधों को और भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो भविष्य की ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को हासिल करने के लिए G20 की एक रणनीतिक भूमिका है। इसमें शामिल देशों से भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिसमें बढ़ोतरी की भी उम्मीद है। दोस्तों G20 की अध्यक्षता करने से भारत को ग्लोबल फोरम पर एक की प्लेयर्स बनने का मौका मिल रहा है। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। अब बात करते हैं G20 समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्यों नहीं आना चाहते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, दुनिया भर के तमाम देश इस G20 समिट के लिए 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में इकट्ठे होंगे। अमेरिका से जो बाइडेन आएंगे तो यूके से ऋषि सुनक और फ्रांस से इमैनुअल मैक्रोन भी इस समिट में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग G20 में शामिल होंगे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अलावा चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी जानकारी दी है। ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर शी जिनपिंग G20 में क्यों शामिल नहीं होना चाहते हैं। इस सवाल के जवाब को दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के नजरिए से समझने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शी जिनपिंग का G20 समिट में ना आना असाधारण बात है। यहाँ चीन का मकसद सिर्फ भारत को ठेस पहुँचाना भर नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि जिनपिंग भारत के बढ़ते दबदबे को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, यानी कि चीन महाशक्ति के रूप में भारत से घबराया हुआ है। आपको बता दूं कि चीन इन दिनों रंग में भंग डालने पर आमादा है। वह देश पहले से ही G20 के दस्तावेजों में संस्कृत भाषा के इस्तेमाल पर आपत्ति जता चुका है। चीन पहले ही वसुधैव कुटुंबकम श्लोक के इस्तेमाल का विरोध करता आया है। इसके अलावा हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बैठक के दौरान पीएम मोदी ने जिनपिंग से मुलाकात में रिश्तों को लेकर खरी खरी सुनाई थी। पीएम मोदी ने जिनपिंग को साफ बता दिया था कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को बिना किसी देरी के सिर्फ बातचीत के जरिए से हल किया जाना चाहिए। वही चीन को लग रहा था कि वो इस मुद्दे को पीछा करने में कामयाब होगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने ब्रिक्स सम्मेलन के बाद अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी लद्दाख के कुछ हिस्से को अपने नक्शे में दिखा दिया। सबसे बड़ी बात तो भारत की तरह इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे चीन के पड़ोसियों ने भी उसकी अड़ियल नीति पर नाखुशी जाहिर की। इसी से चिढ़कर चीन G20 में भारत के रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों जहां भारत अब दुनिया का ग्रोथ इंजन है और भारत की विकास दर सबसे तेज है, तो ऐसे में चीन सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। चीन इन दिनों ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी खोने से डरा हुआ है और यही वजह है कि जिनपिंग ने G20 में भारत आने से इनकार कर दिया है। हालांकि अगर हम इन आंकड़ों पर भी नजर डालें
डालें तो पता चलता है कि साल 2012 से चीन की कमान संभालने वाले शी जिनपिंग ने हर G20 की बैठक में हिस्सा लिया, लेकिन भारत से किनारा कर लिया। ये कितनी बड़ी हैरानी की बात है, उसका अंदाजा आप अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रतिक्रिया से लगा सकते हैं। जो बाइडेन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कहते हैं कि वो इस बात से निराश है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 समिट में शामिल नहीं होंगे। यानी अमेरिका भी ये बात मानता है कि जिनपिंग का G20 समिट में शामिल न होना असाधारण बात है, और इसकी सबसे बड़ी वजह सीधे सीधे शब्दों में समझे तो चीन भारत को महाशक्ति के रूप में उभरता देख घबराया हुआ है, और यही वजह है कि वो भारत के नेतृत्व में हो रहे G20 की सफलता में अड़ंगा लगा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी बात समझ आई होगी। बाकी आपकी क्या राय है इस मामले में हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।